साथियों, अंधकासुर यानी कि अंधक का उल्लेख पुराणों में मिलता है, विशेषकर शिव पुराण और भागवत पुराण में। वह शिव और पार्वती से उत्पन्न हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण दैत्यराज हिरण्याक्ष के घर हुआ था। यह कथा देवासुर संग्राम, अहंकार, शक्ति और अंततः भगवान शिव द्वारा न्याय की स्थापना की अद्भुत कहानी है। अंधक का जन्म एक विशेष घटना का परिणाम था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आनंद मग्न थे। उसी समय माता पार्वती ने खेल ही खेल में अपने दोनों हाथों से भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। चूंकि भगवान शिव की तीसरी आंख के अतिरिक्त दो ही आंखें थीं, इसलिए जब पार्वती ने उन्हें बंद कर दिया तो समस्त संसार अंधकार में हो गया। सूर्य और चंद्रमा भी अस्त हो गए, जिससे समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। इस अंधकार और शिव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा के मेल से एक असुर उत्पन्न हुआ, जो पूर्ण रूप से अंधकार में था। इसी कारण उसका नाम अंधक पड़ा। शिव और पार्वती ने इस बालक को देखकर सोचा कि इसका पालन पोषण किसी असुर के घर में होना चाहिए, क्योंकि यह एक असुर योद्धा के गुणों से युक्त था। संयोग से दैत्यराज हिरण्याक्ष को कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव ने दयालुता दिखाते हुए अंधक को हिरण्याक्ष को सौंप दिया। हिरण्याक्ष ने उसे पुत्र की तरह पाला और अंधक बड़ा होकर अत्यंत पराक्रमी असुर बना। हिरण्याक्ष के वध के बाद अंधक को ज्ञात हुआ कि उसके पिता भगवान विष्णु के हाथों मारे गए थे। इससे क्रोधित होकर उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। अंधक ने मांगा अमरत्व का वरदान। ब्रह्मा ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह असंभव है। यह वरदान कि उसे केवल उसी व्यक्ति से मृत्यु प्राप्त हो जिससे वह प्रेम करता हो। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया, यह सोचकर कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रिय के हाथों मारा नहीं जाता। अब वरदान प्राप्त करके अंधक अजय हो गया। उसने अपनी सेना संगठित की और तीनों लोकों पर विजय अभियान शुरू कर दिया। अंधक का अत्याचार और अधर्म। वरदान प्राप्त करने के बाद अंधक असुरों का राजा बन गया और स्वर्गलोक, धरती और पाताल पर अधिकार कर लिया। उसने देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। अंधक ने इंद्रलोक पर हमला किया और देवराज इंद्र को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। वह तपस्वी ऋषियों को सताने लगा और धर्म के कार्यों में विघ्न डालने लगा। उसने मनुष्यों और देवताओं से बलपूर्वक सेवा करवाई और यज्ञों को रोक दिया और नरबलि दी। अब अंधक को और भी अधिक शक्ति चाहिए थी। उसे यह ज्ञात हुआ कि यदि वह पार्वती माता से विवाह कर ले तो उसे असीम शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अंधक ने माता पार्वती को हरण करने का प्रयास किया। एक दिन अंधक ने सुना कि कैलाश पर्वत पर एक अनुपम सुंदरी देवी निवास करती हैं, जो शक्ति की देवी हैं। वह यह नहीं जानता था कि वे उसकी माता पार्वती हैं। वह उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उन्हें पाने की ठान ली। अंधक ने अपने दूतों को कैलाश भेजा और कहलवाया
हे देवी, मैं तीनों लोकों का विजेता अंधक आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। यदि आप स्वेच्छा से मेरे साथ चलेंगी तो मैं समस्त देवताओं को क्षमा कर दूंगा, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने संदेश भेजा, मैं शिव पत्नी हूँ। यदि तूने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो तेरा विनाश निश्चित है। अंधक ने इसे अपना अपमान समझा और विशाल सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिव और अंधक का महायुद्ध। जब अंधक कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव ने उसे रोकने के लिए अपने गणों को भेजा, किंतु अंधक इतना बलशाली था कि उसने गणों को पराजित कर दिया। अब भगवान शिव को स्वयं युद्ध भूमि में आना पड़ा। भीषण युद्ध हुआ। शिव और अंधक के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव ने त्रिशूल से अंधक को घायल कर दिया। शिव जब भी अंधक पर वार करते उसके शरीर से रक्त गिरता और जहां रक्त की एक बूंद गिरती वहां से एक और अंधक उत्पन्न हो जाता। भगवान शिव ने देवी काली और योगिनियों को बुलाया, जिन्होंने युद्ध भूमि में बिछाए गए रुद्राक्ष पात्रों में रक्त गिराकर उसका पान करना शुरू कर दिया। अब अंधक भागने लगा। वह त्रिलोक में कहीं भी शरण नहीं पा रहा था। अंततः उसने एक गुफा में छिपने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसे भेद डाला। अंधक ने जब स्वयं को मृत्यु के निकट पाया तब उसे ज्ञात हुआ कि वह माता पार्वती को नहीं बल्कि अपनी ही माता को पाने की इच्छा रखता था। यह एहसास होते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे क्षमा करते हुए कहा, अंधक, तेरा जन्म अधर्म के लिए नहीं हुआ था, किंतु तूने अधर्म का सहारा लिया। अब तुझे शुद्ध किया जाएगा। भगवान शिव ने अंधक को अपने गणों में सम्मिलित कर लिया और उसे अनुग्रह प्रदान किया। अंधक का विनाश नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने सारे दोषों का परित्याग करके भगवान शिव के गणों में स्थान प्राप्त किया। अहंकार का नाश निश्चित है। साथियों, अंधक ने जब तक अधर्म का मार्ग अपनाया तब तक उसका पतन हुआ। परम सत्य की पहचान आवश्यक है। अंधक को यह समझने में बहुत देर लगी कि वह जिस देवी को प्राप्त करना चाहता था वे उसकी माता थी। क्षमाशीलता और सुधार का मार्ग खुला हुआ है। शिव ने अंधक को अंततः क्षमा करके अपने गणों में स्थान दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो पश्चाताप करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अंधक की कथा महाभारत और रामायण की तरह ही धर्म और अधर्म की लड़ाई का महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग अंततः पतन की ओर ले जाता है, लेकिन ज्ञान और भक्ति से मुक्ति संभव है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। जय हिंद।